हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक का प्रीवियस ईयर का पेपर जो कि 2018 में हुआ था। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में भी आपसे ये प्रश्न पूछे जाएं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा का नाम है। तो इनमें से टिहरी के जो 55वें राजा थे उनका नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह थे टिहरी के 55वें राजा और जो टिहरी रियासत के पहले राजा भी थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1887 में। 1887 में जन्म हुआ था पंडित गोविंद वल्लभ पंत का, अल्मोड़ा के खूड गांव में। उसके बाद अगला प्रश्न है, कटेहर के हिंदू राजा खड़ग सिंह का महतू के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में आया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तारिक ए मुबारक शाही। कटेहर के हिंदू राजा जो खड़ग सिंह था, इसका महतू के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस में मिलता है? तो वो मिलता है तारिक ए मुबारक शाही में। अगला प्रश्न है, हमेल क्या है? तो हमेल इसमें से क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्कों की बनी गले की माला। तो जो सिक्के होते थे इनकी बनी एक गले की माला को हमेल कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, झाली माली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता लगाया। तो झाली माली देवी की पूजा पद्धति की जो पांडुलिपि का पता लगाया है, ये इनमें से किसने लगाया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासक था? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैदिक कालीन जो उत्तराखंड है इसमें किस जन का शासक था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, त्रित्सु। त्रित्सु जन का शासन था वैदिक कालीन उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो इनमें से 1857 की जब क्रांति हुई थी तो कुमाऊं में कमिश्नर कौन थे उस समय? तो उस समय जो कुमाऊं के कमिश्नर थे वो थे ऑप्शन डी, हेनरी रैमजे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर थे हेनरी रैमजे। अगला प्रश्न है, उजली और अनेरी होली का संबंध है। तो उजली और अनेरी होली ये किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, थारू जनजाति। थारू जनजाति के द्वारा मनाई जाती है उजली और अनेरी होली। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तरांचल उत्तराखंड में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड की पहली जो औद्योगिक नीति है इसकी घोषणा कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 8 जुलाई 2001 को। 8 जुलाई 2001 को उत्तराखंड की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, अंगाली मठ कहाँ स्थित है? तो इनमें से किस स्थान पर अंगाली मठ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल में स्थित है अंगाली मठ। अगला प्रश्न है, चित्रकार मौलाराम का पारिवारिक पेशा क्या था? तो जो प्रसिद्ध चित्रकार थे मौलाराम, इनका पारिवारिक पेशा क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुनार। मौलाराम का जो पारिवारिक पेशा था वो सुनार था। अगला प्रश्न है, नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिद्वार से इसका शुभारंभ हुआ था और सन 2016 में 7/7/2016 में इसका शुभारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, अरुण जखमोला किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल से संबंधित है अरुण जखमोला। अगला प्रश्न है, बंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने करी थी? जो सोशल सर्विस लीग थी इसकी स्थापना किसने करी थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एम एन जोशी। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। जो बंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने करी थी? तो एम एन जोशी ने करी थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना हुई थी सन 1967 में, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, गंगोत्री का गंगा माता मंदिर बनवाया। तो इनमें से किस व्यक्ति ने गंगोत्री का गंगा माता मंदिर बनवाया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, अमर सिंह थापा ने। उसके बाद अगला प्रश्न है, वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा कब की गई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 जून 2002 को। 1 जून 2002 से शुरू हुआ था वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मेमोयर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनमें से कौन है मेमोयर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, GRC विलियम्स। ठीक है, तो GRC विलियम जो है मेमोयर ऑफ देहरादून के लेखक है। अगला प्रश्न, जौनसार का हनौल मंदिर किस वास्तुशैली में बना है? तो जौनसार का जो प्रसिद्ध हनौल मंदिर है ये किस वास्तुशैली में बना है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हुण वास्तुशैली में। तो हुण वास्तुशैली में बना है जौनसार का हनौल मंदिर। अगला प्रश्न है, शीतकाल में बद्रीनाथ की मूर्ति सांकेतिक रूप में किस स्थान पर स्थानांतरित होती है? तो शीतकाल में जो बद्रीनाथ की मूर्ति है ये सांकेतिक रूप में इनमें से किस स्थान पर स्थानांतरित होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरसिंह मंदिर जोशीमठ में। अगला प्रश्न, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? यानी भारतीय सैन्य अकादमी IMA की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अक्टूबर 1932 को। 1 अक्टूबर 1932 को IMA यानी भारतीय सैन्य अकादमी जो कि देहरादून में स्थित है इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की भोटिया जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है? तो उत्तराखंड की जो भोटिया जनजाति है ये किस मानव प्रजाति से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंगोलियाड। भोटिया जनजाति को मंगोलियाड प्रजाति से संबंधित बताया गया है। अगला प्रश्न है, श्री बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ है। तो बद्रीनाथ मंदिर है इसका निर्माण किस शैली में हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुगल शैली में। बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण मुगल शैली में हुआ है।
अगला प्रश्न, मौलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लाया? तो मौलाराम की जो कलाकृतियां हैं इसको प्रकाश में कौन लाया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी मुकुंदी लाल। मौलाराम की कलाकृति को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है मुकुंदी लाल को। अगला प्रश्न है, सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में निम्न में से किस नरेश का आधिपत्य था? तो सोमचंद से पहले जो कुमाऊं में किस नरेश का आधिपत्य या किस राजा का शासन था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्रह्मदेव। सोमचंद से पहले कुमाऊं में कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव का शासन था और ये अंतिम कत्यूरी राजा थे। इनके बाद चंदवंश की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 4 अप्रैल 2016 को। अगला प्रश्न, गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों और शादी के समय लिया जाने वाला कर क्या था? तो गोरखा शासन के समय जो शुभ अवसर या शादी होती थी उस समय जो कर लिया जाता था वो कौन सा लिया जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी टीका भेंट। टीका भेंट लिया जाता था गोरखा शासन के समय, जो शुभ अवसर या शादी के समय ये कर लिया जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उत्तरांचल जल संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वर्ष 2002 में। 2002 में उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, कत्यूरी शासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? तो कत्यूरी शासनकाल में जो तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई होती थी इसको क्या कहा जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कर्मांत। कर्मांत कहा जाता था कत्यूरी शासनकाल में जो तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई होती थी। अगला प्रश्न, गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न, रात अब भी मौजूद है कि लेखक निम्न में से कौन है? तो रात अब भी मौजूद है इस पुस्तक के लेखक है ऑप्शन बी लीलाधर जगूड़ी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना कब की थी? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना करी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1967 में। 1967 में यानी 1967 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना करी थी। अगला प्रश्न है, देहरादून का शिल्पी एवं चित्रकार जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सुधीर रंजन खास्तगीर। तो सुधीर रंजन खास्तगीर जो है ये देहरादून के शिल्पी और चित्रकार हैं जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, जेलंग पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो जेलंग पर्वत शिखर ये कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में स्थित है जेलंग पर्वत शिखर। अगला प्रश्न है, खलंगा देहरादून के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो जो देहरादून के खलंगा में आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ था इसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए मेजर जनरल जिलेस्पी। मेजर जनरल जिलेस्पी ने देहरादून के जो खलंगा में आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ था उसमें सेना का नेतृत्व किया था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कीर्ति ग्लेशियर स्थित है तो इनमें से किस स्थान पर कीर्ति ग्लेशियर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तरकाशी जनपद में। कीर्ति ग्लेशियर स्थित है उत्तरकाशी जनपद में। अगला प्रश्न, बालेश्वर मंदिर तथा बावली उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ स्थित है? बालेश्वर मंदिर तथा बावली उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी चंपावत। चंपावत में स्थित है बालेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग द्वारा अपनी यात्रा पथ में वर्णित गौविशाण का वर्तमान नाम क्या है? तो ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा में जो गौविशाण शब्द का उल्लेख किया है तो उसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी काशीपुर। काशीपुर को उन्होंने गौविशाण से संबोधित किया है। अगला प्रश्न, कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल के नरेश थे तो जब कुमाऊं पर गोरखा का आक्रमण हुआ था उस समय नेपाल के नरेश कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रण बहादुर शाह। रण बहादुर शाह उस समय नेपाल के नरेश थे जब उन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी प्रसिद्ध रचना है। तो अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी ये किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी उमादत्त शर्मा। उमादत्त शर्मा की रचना है अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो ये थे उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक 2018 में पूछे गए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।